बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और ये रात का टाइम है, सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, तो इसी वजह से इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं। क्योंकि खाना हम लोग जल्दी खाते हैं, फिर देर से भूख लगती है, तो सबको भूख लगी हुई थी। और रुमान अपने लिए नूडल्स बना रही है और मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। और दिल चाह रहा था चाय पीने को, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, चाय नहीं पीते क्योंकि फिर नींद नहीं आएगी, इस वजह से पॉपकॉर्न बना लेते हैं। और मुझे सब्ज़ी इसी वक्त ही साफ़ करके रखनी थी। 10 बजे का टाइम है। और सब्ज़ी इस वजह से क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि मटर छीलने के लिए और टमाटर और आलू वगैरह सब कुछ लेकर बैठ जाओ, तो फिर 1 घंटा डेढ़ तो लग ही जाता है। अगर इस तरह की सब्ज़ी है तो फिर वो दिन छोटा है, इतना टाइम नहीं रहता है। तो इसी वजह से अभी मैं बैठ गई हूँ, सब्ज़ी जो है वो साफ़ कर लूँगी, तब तक पॉपकॉर्न भी खा लेंगे। बस इसके बाद इतना ही मैंने रिकॉर्ड किया था रात को। और ये फ़जर का टाइम है, फ़जर की नमाज़ के बाद ये जो सौंफ और इलायची वाला पानी है वो मैं अपने लिए ले रही हूँ। थोड़ा-सा बच गया था, वो मैंने हसीब को दिया, तो हसीब कह रहा है, मम्मा फ़जर के टाइम पे इस तरह की चीज़ें कौन पिलाता है? मैंने कहा मैं पिलाती हूँ, पी लो, तुम्हारा भी मैदा मेरी तरह ही रहता है। तो फिर उसे मैंने दे दिया है। इसके बाद मैं चाय रखूँगी। ये मलाई जो है वो एक तो वो प्याला जो है वो भर चुका था, दूसरे में अब मैंने स्टार्ट कर लिया है। मलाई निकाल के इसी पतीले में आज मैं चाय बना लूँगी। वैसे तो इसमें नहीं बनानी चाहिए, वो हो जाता है ना, ऑयल सा आ जाता है ऊपर। और इसके बाद बर्तन-वर्तन धो लिए हैं, नाश्ता हो चुका है और अब खुल रही है पेटी। आज मैंने कहा आज तो बिस्तर निकाल ही लेते हैं, क्योंकि सर्दी हमारे पास भी थोड़ी बहुत आ चुकी है। रात में सर्दी लगती है, तो इसी वजह से आज मैंने कहा कंबल और इस तरह के जो गर्म बिस्तर होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए पेटी खोल ली। और पेटी हमारे सबके ही तकरीबन घरों में पेटियाँ होती हैं। हम कबायली सादा लोग हैं, कितने ही सुधर जाएँ, लेकिन कितने ही मॉडर्न हो जाए, सुधरना मीन्स कि मॉडर्न हो जाएँ, तो पेटी ज़रूर हम लोगों के घरों में होती है और बिस्तर ज़रूर होते हैं। मेरे पास तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी-सी पेटी है, इसमें मेरे जहेज़ के ही हैं। और मेरी सास ने जितने मेरे लिए बिस्तर बनाए थे, ये रल्लियाँ हैं। तो थोड़े से ही हैं, लेकिन वैसे अगर उस तरफ गाँव की तरफ जाते हैं, ख़ास तौर पर मेरे ससुराल में इतने बिस्तर होते हैं, उनकी 2-2 3-3 बड़े फुल साइज़ की पेटियाँ जो है ना वो भरी होती हैं। और वो किसी से लेते भी नहीं हैं। अगर उनके घर में कोई शादी वग़ैरह है या फिर खुदा ना ख़ास्ता कुछ इस तरह का हो जाता है, जिसे बिस्तर वग़ैरह की ज़रूरत पड़ती, तो कहीं से कोई एक तकिया भी किसी के घर से नहीं लेकर आते हैं, उनके घरों में इतने बिस्तर होते हैं। तो चाहे कितनी ही तरक्की कर लें, लेकिन हमारी जो आदतें होती हैं ना, अब वो यही रहती हैं, क्योंकि आना-जाना रहता है एक दूसरे के घर, तो फिर बिस्तर जो हैं उनकी ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। और घर-घर में मेरे ख़्याल में ये ज़रूरत है। इसका किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप अगर मॉडर्न हो गए हैं तो फिर आपके घर में बिस्तर नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिस्तर तो हर घर में होने चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ आज। थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। आज का आप मेरा ब्लॉग देखिए, मैंने कितना काम किया है, इसी वजह से वॉइस ओवर करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मेरा गला जो है ना वो आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो बस बिस्तर-विस्तर सारे मैंने निकाल लिए हैं, हवा इनको अच्छे तरीके से लग जाए। धूप तो हमारे घर में आती नहीं है इतनी ज़्यादा, तो बस मैंने कहा थोड़ा इनको बाहर छोड़ देती हूँ, जब तक मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। जो मैंने रात को मटर और आलू वगैरह सब कुछ छील के साफ़ करके, टमाटर भी छील लिए थे, सब कुछ तैयार करके रख लिया था। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। कलेजी भी मैंने निकाल कर रखी है, मुझे उसकी रेसिपी देनी थी, लेकिन मैंने स्टार्ट किया मटर आलू से और फिर वो गैस कम हो गई थी। फिर मैंने जल्दी-जल्दी में वो बना लिया था, तो उसकी रेसिपी नहीं दे पाई हूँ, वो फिर कभी दूँगी। ये तो सिंपल सादा हर घर में इसी तरीके से बनता है मेरे ख़्याल में। अगर आप किसी और तरीके से ये सब्ज़ी बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बस प्याज़ को थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन किया, इसके बाद लाल मिर्च, हल्दी और धनिया डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये आलू और मटर डाल दिए हैं। और टमाटर छील कर और बारीक काट कर मैंने रखे हुए हैं, तो वो भी मैं डाल दूँगी। उसके बाद ढककर थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। थोड़ा-सा पानी डाल दिया था और ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएँ। टमाटर सॉफ्ट हो जाते तो उसके बाद फिर इसकी करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई। क्योंकि कोई भी सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, जब तक हम उसे भूनते नहीं हैं, तब तक हमारी सब्ज़ी या सालन जो भी हम बनाते हैं, ऐसा लगता है कि वो खुशबू, वो जायका उसमें नहीं है, जब तक वो
मसाला जो है वो तेल छोड़ दे और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की जाए। इसके बाद मैंने कहा वो भुन रहा है तो तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ। ये मेरा बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि मुझे लगता है पूरा दिन ही मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन आटा गूँधना बड़ा मुश्किल लगता है। तो आटा मैंने गूँध कर रख दिया है 2 टाइम का, और अब इस सब्ज़ी की मैं कर रही हूँ भुनाई। कलेजी की रेसिपी इस वजह से नहीं दे सकी क्योंकि आजकल गैस जाने लगी है, और मैंने कहा मटर आलू पहले बना लेती हूँ, उसके बाद कलेजी फ्राई करूँगी। तो फिर वो गैस इतनी हल्की हो गई थी, मैंने कहा रिकॉर्ड करने के चक्कर में ये चली जाएगी, जब तक मैं जल्दी से मैंने फिर उसे फ्राई किया, टमाटर वगैरह डाले। अब मैं और रुमान खा रहे हैं खाना। हसीब ने खा लिया है और इनके पापा जो हैं वो अब बाहर खाएँगे, तो इसी वजह से हम दोनों बैठ गए हैं। बिस्तर देखें उस तरफ रखे हुए हैं। अभी मुझे बहुत सारा काम है करने के लिए, तो मैंने कहा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा। इतनी मुझे नींद आई हुई थी, मैं यहीं पर खाना मैंने खाया और मैं वहीं पर लेट गई थी इन्हीं बिस्तरों के पास ही, और मेरी आँख लग गई थी थोड़ी देर, और बस 15-20 मिनट के लिए मेरी आँख लगी होगी, उसके बाद उठ गई थी। शाम की चाय का टाइम हो गया था, असर की अज़ान होने वाली थी, तो फिर मैंने चाय बनाई। उसके बाद फिर ये ब्लैंकेट जो है इसे मुझे कवर करना था, कवर मैं लेकर आई थी इतवार बाज़ार से, और ये मैंने लिया है, कितने का लिया है अभी बताती हूँ। पहले तो इसे कवर कर लेते हैं। इसको मैंने नाप कर देखा तो ये एक साइड से थोड़ा-सा ज़्यादा था, तो फिर उस साइड को मैं कट कर लूँगी और इसे सिलाई लगा लूँगी और इसे कवर कर लूँगी, क्योंकि ये ब्लैंकेट जो है ना थोड़ा-सा वो वाला है, सॉफ्ट नहीं है, और दूसरा ये है कि काफ़ी पुराना हो चुका है। तो फिर अब जो सीज़न हमारे पास होता है, इतनी ज़्यादा सर्दी तो हमारे पास होती नहीं है, पंखा चलता है सर्दी में, तो फिर इस ब्लैंकेट में से हवा आती है, तो घिस चुका है, पता नहीं इतना पुराना हो चुका है। मेरी जहेज़ का ज़ाहिर है 20 साल हो चुके, 20 साल से भी ऊपर। तो फिर अब इसको मैं कवर कर रही हूँ, तो कवर मैंने एक साइड से मैंने काट लिया है। अब इसकी मैं लगाऊँगी सिलाई, और इसके बाद मुझे बाहर भी जाना है, मुझे बाहर का भी काम है। मुझे सब्ज़ी लेनी, फ्रूट्स लेने हैं, और मुझे चिकन लेके आना है, क्योंकि एक दूसरे तरीके की बिरयानी बनाऊँगी, तो उसके लिए मुझे जो चिकन चाहिए उसके लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। और जब भी किसी काम में आप जल्दी करते हो ना, वो काम पीछे ही होता चला जाता है। अब मैं जल्दी जल्दी में ये काम कर रही थी, ताकि मुझे बाहर जाना है और खाना मैं बना लूँ। दिन में जो मटर आलू बने थे उसी में ही मैं पुलाव बना लूँगी, चावल डाल दूँगी। तो फिर क्या हुआ कि धागा पीछे टूटा हुआ था, और मैंने पूरी सिलाई लगा ली थी, और इस तरह से होता है, जो सिलाई करते हैं उनको पता होगा कि कितना दुःख होता है, कितना गुस्सा आता है कि पूरी मैं सिलाई अपने ख़्याल में लगा कर चली गई हूँ, और पीछे धागा टूटा हुआ है, वो मैंने सिलाई दोबारा लगाई है। ये काम मैंने कर लिया है, और इतनी मुझे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे पेटी खोलनी है, ये काम करना है। अभी हो गया है मगरिब का टाइम, इसके लिए मैंने ले ली है ब्रेक। अब पढ़ूँगी मगरिब की नमाज़, और उसके बाद फ़ौरन ही मैंने इसे कंप्लीट किया, और इसका कवर जो है वो डाल के देख लूँगी कि इसे और सिलाई की ज़रूरत है या नहीं है। और इस तरह का कोई मैं काम करती हूँ ना, मुझे अगर मैंने ज़हन में सोच लिया है कि मुझे करना है, आज ख़त्म करना है, उसको देखना है कि कैसा लगता है, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, और दिल चाहता है कि बस अभी कर लूँ, अभी मैं इसे देख लूँ कि कैसा लग रहा है। तो अब इसका कवर जो है ना, वो जब मैंने इसको लगाया ये कवर, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये मैंने लिया है 300 का, 300 में मेरा पुराना ब्लैंकेट जो है वो नया कम्फर्टर लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कैमरे में वैसा नहीं आ रहा, ये लाइट सा कलर है, और उस तरफ जो है वो डार्क कलर है, और बीच में इसके एम्ब्रॉयडरी है इस तरह की। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, साफ़ सुथरा हो गया है। इस तरह के काम उन लोगों को अच्छे लगते हैं जो कि इस तरह के झंझट पालते हैं, उनको अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ये झंझट लगते हैं, अगर किसी के कुछ जिन्हें इस तरह के काम पसंद नहीं है ना, उनके सामने अगर आप कह देना कि मैंने इस तरह का काम किया, तो वो कहेंगे इतना झंझट, इतना टाइम है तुम्हारे पास। मुझे इस तरह के कामों में बड़ी खुशी होती है। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, आलू, प्याज, टमाटर और चिकन लेना था, कुछ फ्रूट्स लिए, और फिर ये मेरे काम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद आकर मैंने खाना खाया, इशा की नमाज़ पढ़ी। क्या क्या लेकर आई हूँ वो अभी मैं दिखा देती हूँ।
आप लोग जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह के व्लॉग्स बनाती हूँ जिसमें मैं रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ और अपनी डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।